मैं सरकार से ये बोलूँगी कि अगर इतने मामले सामने आ रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी है और सरकार देखे, सुधार करे और जांच सही से। माँ बाप से भी है और उन अभिभावक से भी है जो कि इन घोटालों का हिस्सा बनते हैं, जो अपने घर से पैसे देके लाखों बच्चों के भविष्य को बर्बाद। STF कुछ लोगों को नहीं पकड़ रही है, इसीलिए हम लोगों की यही डिमांड है कि कहीं ना कहीं इसकी CBI जांच होनी चाहिए। GST तो सरकारी नौकरियों पे लगवानी चाहिए साहब, मार्केट में बहुत महंगी बिकती है। नमस्कार, मेरा नाम है नितिन कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं रुड़की हब। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं भर्ती घोटाले की। UKSSC भर्ती घोटाला के बाद अब 2015 में हुई दरोगा भर्ती पर भी घोटाले के आरोप लग रहे हैं। कुछ जो STF है उन्हें साक्ष्य मिले हैं कि उसमें भी घोटाला हुआ है। अब घोटाले पे घोटाले होते जा रहे हैं भर्ती में। उन बच्चों का क्या होगा जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके भविष्य का क्या होगा, ये सोचते हुए आज हम पहुंचे हैं कोचिंग पर यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि उनका क्या कहना है जो भर्ती घोटाले हो रहे हैं उसको लेकर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मनुज साध्यान है जी। क्या कहेंगे, जैसे भर्ती घोटाले देखे जा रहे हैं, 2015 में जो दरोगा भर्ती है उसमें भी घोटाले नजर आ रहे हैं, जो UKSSC भर्ती घोटाला है उसको लेकर क्या कहेंगे? सर, सबसे बड़ी बात यह है जैसे कि आपका मेन था वीडियो वाला, और वीडियो वाले में पहले क्या हुआ, सरकार लिपापोती करना चाह रही थी इस मुद्दे पर, लेकिन वर्तमान में क्या हुआ, बॉबी भाई हैं बेरोजगार संघ के आपके अध्यक्ष हैं, उन्होंने किया क्या, उन्होंने एक टिश्यू पेपर आपका फोटो वायरल हुआ था, वो स्क्रीनशॉट जो था आपका, उसी से ये सब मामला चला। पहले आयोग इस पे लिपापोती करना चाहता, बहुत जल्दी लोगों को आपका DV कराना चाहा, लेकिन उसके बाद ये मामला प्रकरण में आया और उसके बाद STF की जांच लागू हुई, लेकिन अभी भी STF कुछ लोगों को नहीं पकड़ रही है। इसीलिए हम लोगों की यही डिमांड है कि कहीं ना कहीं इसकी CBI जांच होनी चाहिए। अब CBI की जांच की मांग की जा रही है। STF ने बहुत बड़ी बड़ी मछली पकड़ ली है, हाकम सिंह भी उसमें एक है, लेकिन क्या हाकम सिंह ही मास्टरमाइंड है या उसके ऊपर भी कोई है, ये तो जांच का विषय है। और भी स्टूडेंट यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, उन अपने भविष्य को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी वो कर रहे हैं। हाँ जी मैम, क्या कहेंगी, जैसे भर्ती घोटाले हो रहे हैं, आप क्या कहेंगे? सर, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि चीज़ें साफ़ हैं और जब इतनी चीज़ें सामने आ चुकी हैं, लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, तो अगर पहली बात तो ये कि ये रद्द पहले ही हो जाना चाहिए था, क्योंकि ये मामला सामने आया। तो अब चीज़ें रद्द नहीं हो रही थी तो पॉलिटिकल प्रेशर बनाया गया, उसके बाद सामने चीज़ें आती है कि हाँ कि मामले को रफा दफा करो और इसको रद्द करके नए सिरे से करा दिया। और यही चीज़ें UKSSC नहीं, UKPCS में भी देखने को मिल रही है। वो चाहे सिस्टम की लापरवाही का मामला हो, जिसमें कि 30% रिजर्वेशन महिलाओं को लेके अभी हटा दिया गया है, स्टे लग गया उस पर। तो ये मेरी तो मांग यही है कि सरकार अपने स्तर पे सही तरीके से काम करे और लीगल प्रोसेस भी सही तरीके से फॉलो हो, क्योंकि जो अटॉर्नी जनरल है, मेरी अपील है कि वो सही से महिलाओं का मामला सामने रखें और बाकी जो जितनी भी चीज़ें यहाँ पे हो रही है उसको। जो आप लोगों का भविष्य है, आप तैयारी कर रही हैं, एग्जाम की तैयारी कर रही हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे सरकार को सीधे सीधे? मैं सरकार से ये बोलूँगी कि अगर इतने मामले सामने आ रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी है और सरकार देखे, सुधार करे और जांच सही से करे, क्योंकि पारदर्शिता नहीं होगी तो युवाओं का विश्वास हट जाएगा। और क्योंकि जिस आधार पे सरकार सामने आई है, युवा मुख्यमंत्री के रूप में, क्योंकि उनको युवाओं को प्रेजेंट करना चाहिए और उनकी समस्या अगर सॉल्व नहीं होती हैं तो वो अपने कार्य में असफल होते हैं। दोस्तों, देखिए कि कितना जो बच्चों का आत्मविश्वास है कितना टूट रहा है इन भर्ती घोटाले को लेकर। प्रशांत कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, चौधरी जी, उसको लेकर क्या कहेंगे जो भर्ती घोटाले चल रहे हैं? और मैं आपको एक बात और बता दूं, जिस कंपनी ने ये पेपर छापा था, प्रिंट किया था, उस कंपनी का मालिक भी गिरफ्तार हो चुका है। अभी तो बड़ी बड़ी मछली बाकी है पकड़ना। अब बात करूंगा मैं प्रशांत जी से, क्या कहेंगे सर? मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि जैसे ये सब पकड़े जा रहे हैं, इस प्रोसेस को जितना जल्दी हो सके पूरा करा जाना चाहिए, क्योंकि फिर से दोबारा से अगर घोटाला हुआ, क्या गारंटी है कि उसके बारे में तुम क्या स्टेप ले रहे हो। और ये अगर प्रोसेस जल्दी नहीं हुआ, फिर से ये बच्चों कब तक घर से मोहलत लेंगे? इतने साल हो चुके हैं, उसी चीज़ को रिपीट करते जा रहे हैं। कोई पकड़े जाते हैं, फिर उनको छोड़ दिया जाता है। कोई कड़े नियम बनाने पड़ेंगे जिससे कि वो दोबारा से घोटाला करने की सोचे ना, क्योंकि अगर उन्होंने फिर से घोटाला किया और फिर उसके बाद फिर से ये रद्द हो गई और फिर इसी लूप में फंस जाएंगे बच्चे और अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा दे पाएंगे, इसी में कोचिंग में लगे रहेंगे, फिर कब उनका भविष्य सुधरेगा और कब तक वो बेरोजगार रहेंगे? इसकी गारंटी क्या देगी सरकार? कितना कड़े से कड़े वो कदम उठाती है, तभी जाकर के कुछ बच्चों के भविष्य के बारे में सोच पाएंगे, नहीं तो फिर ये ऐसे ही घूमते रहेंगे चारों तरफ। दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं, कई मंत्रियों के PRO
क्लास 1 के अफसर बन चुके हैं, लेकिन 8000 छात्र आज भी एग्जाम का इंतजार कर रहे हैं, अपनी जो नौकरियां उनका इंतजार कर रहे हैं। ऐसा कैसे चलेगा? यहाँ पर और भी छात्र हैं, उनसे भी बात करूंगा कि उनका क्या कहना है, उनके भविष्य को लेकर वो क्या सोचते हैं। क्या सोचते हैं आप? जी, जब एक बात नहीं समझ में आती है, जब सरकार ने जो प्रोसेस बनाया है छात्रों को लेके इनका चयन होगा, जब उसमें कमी निकलेगी तो फिर सुधार क्यों नहीं करा जा रहा है? अगर सुधार किया जा रहा है तो फिर इसको फास्ट ट्रैक क्यों नहीं किया जा रहा है? अब ये कह रहे हैं कि भर्ती रद्द करेंगे, चलो भर्ती रद्द कर दो, लेकिन अगर इसको फिर दोबारा से कराए तो फिर वही 2 साल का टाइम की वैल्यू सर उससे पूछो जो कि तैयारी कर रहा है कई साल से, और फिर एक एक दिन में बहुत सारे बच्चों की एज निकल जाती है। वो कब तक अपने घर वालों को भी दिलासे देते रहेंगे? वो फिर इस चक्कर में फिर वो जब असामाजिक तत्व बाहर निकल कर आते हैं सर, फिर उनके लिए कानून व्यवस्था भी। अब क्या चाहते हैं? अब क्या चाहता है स्टूडेंट, क्या चाहता है? अब सिर्फ सर यही मांग है कि जब भर्ती में जिसके घोटाले का नाम आया है उससे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और जो फास्ट ट्रैक करने की बात कही जा रही है इसे सच में फास्ट ट्रैक किया जाए। और मेरी एक विनती उन माँ बाप से भी है और उन अभिभावक से भी है जो कि इन घोटालों का हिस्सा बनते हैं, जो अपने घर से पैसे दे के लाखों बच्चों के भविष्य को बर्बाद करते हैं। चैन तो वहीं से शुरू होती है ना। अगर आप अब चाह रहे हैं कि आपका बच्चा कामयाब हो तो उसे इस चीज़ के लायक बनाओ, अपने पैसे का गलत यूज़ मत करो, क्योंकि उससे जो है हज़ारों बच्चों की किस्मत पे फ़र्क पड़ता है। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ के लायक बनोगे ना तो तभी आपको पोस्ट मिलेगी। सिर्फ पैसा एक आधार नहीं है कि आप सक्सेस हो जाओ, आपको उस चीज़ के लिए तपना पड़ेगा। और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हीं वर्गों का होता है जो सबसे नीचे आता है, क्योंकि सर कलयुग की सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसमें जो है ना सुई के छेद में से हाथी तो निकल जाएगा लेकिन पूंछ फंस जाएगी। तो जो ये बड़े बड़े लोग होते हैं ये तो अपने पैसे के हिसाब से निकल जाते हैं, लेकिन जो हमारे वैसे होते हैं जो कि इस जाल में फंस के लालच में आ जाते हैं वो पूरी उम्र जो है इनकी जेल में चली जाती है। तो मेरी यही कहने की विनती है, मतलब मेरा मकसद यही है कि जल्दी से जल्दी इन काम को किया जाए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, सरकार ने ऐसे नियम बनाए हैं कि उनसे जो है बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। एक दिन में हज़ारों बच्चों की उम्र निकल रही है, तो इस चीज़ को सीरियस ले, नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि ये एक राष्ट्र निर्माण की बात करती है आगे जाके। यही बच्चे जो आज ऐसे सिलेक्शन ले रहे हैं कल को ऐसे ब्रिज बनाते हैं कि हज़ारों लोगों के ऊपर गिर जाते हैं, उनमें से जो कोई मर रहा है अगर आपको अपना होगा ना तब आपको इस चीज़ से फर्क पड़ेगा। तो इस चीज़ को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें, ये अनिवार्य चीज़ है। ठीक है। वो माँ बाप अपने आप को ठगा महसूस करते हैं जिनके बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, उनको क्या जवाब देगी सरकार? क्योंकि भर्ती घोटाले में तो उन पर भी फर्क पड़ रहा है ना। अगर भर्ती निरस्त होगी तो वो भी घर बैठेंगे ना। सेल्फ रिस्पेक्ट से या अपने पढ़ाई से मेहनत करके अपना एग्जाम निकाला है, वो तो इससे प्रभावित होंगे ना। क्या कहेंगे साहब? सर मेरा नाम है नितिन और मैं खुद सिलेक्टेड हूँ जूनियर स्टैंड में, जो इससे पहले पेपर हुआ था ना वीडियो से पहले। तो सिर्फ समस्या उन बच्चों को आ रही है जिन्होंने 15 लाख रुपए दे रखे, या फिर उन्हें समस्या आ रही है जिनका तुक्के से नंबर आया है। हमें कोई समस्या नहीं, दोबारा पेपर कराओ, हम तैयार हैं। चाहे हमारे 2 पेपर में दिक्कत आ रही है, एक तो सचिवालय रक्षक में और एक आ रही है वीडियो में। जो मेहनत कर रहा, कंटिन्यू तैयारी कर रहा था, उसे कोई समस्या नहीं पेपर देने में। समस्या सिर्फ उन्हें है जिन्होंने पैसे दिए और जिनका तुक्के से नंबर आया। तुक्के से कैसे कि किसी के 5 नंबर बनने थे, 5 क्वेश्चन डिलीट कर दिए, वो डिलीट क्वेश्चन नंबर मिलने क्योंकि कठिन क्वेश्चन थे, और 5 नंबर का उन्होंने बोनस दे दिया, उनके हो गए 72। सिर्फ समस्या उन्हें है, हमें कोई समस्या नहीं। हमारी तरफ से दोबारा पेपर करवा लो, कभी करवा लो, यही बात कहना चाह रहे हैं हम तो यहाँ पर बच्चों का आत्मविश्वास टूटता नजर आ रहा है और सरकारों को इन पर ध्यान देना होगा कि भर्ती घोटाले नहीं होने चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत मेहनत करते हैं अपना करियर बनाने के लिए, अपना फ्यूचर संवारने के लिए। नितिन कुमार रुड़की, हब से।